जय हिंद। इससे पहले क्लास में हम आपको राष्ट्रपति सब खत्म कर दिए थे। राष्ट्रपति खत्म कर दिए थे। उपराष्ट्रपति पढ़ाना था, पढ़ा दिए थे। तब प्रधानमंत्री, हाँ ये ट्रिक था आप लोग का। और आर्टिकल कहाँ से शुरू हुआ था? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60, 61, यहां तक बढ़ा दे तो राष्ट्रपति का पद। ये क्या था? राष्ट्रपति का पद कहां से आया है? ब्रिटेन से। और कहां से क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका का वास्तविक या औपचारिक? हाँ। और ये क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन क्या है? निर्वाचन क्या है? निर्वाचन। उसके बाद क्या है? कोटा। क्या है? कोटा। राष्ट्रपति का कोटा। कोटा के बाद क्या है? कार्यकाल। 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 कोटा के बाद क्या है? कार्यकाल। कोटा के बाद क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल कितने दिन होता है? हाँ, दो जगह दोबारा निर्वाचन। दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यो से क्या होगा? योग्यता। योग्यता क्या था? योग्यता। द से क्या था? दशा। दशा का मतलब शर्तें क्या नहीं होनी चाहिए। स से शपथ। म से महाभियोग। क्या है? महाभियोग। महाभियोग। किसी को दिक्कत? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने? 5 साल का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लड़की मोबाइल रख दो, दांत मत निकालो, तुम बहुत भयानक लग रही हो एकदम। कसम से एकदम रूह निकल जाएगा, एकदम भयानक लग रही, डर और के भरे। ऊपर नीचे था, मोबाइल निकाल के करिए। जितना भयानक है तो ये सब इतना भयानक भयानक मत हंसा करो लोग, तुम लोग डर लगता है हम लोग। नहीं समझ आ गया? बाप बाप। वहां आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ठीक है। तो हंसती हो लोग तब भयानक लगती हो लोग, इस तरह ठीक हो। नहीं समझे? उसको समझाते तो नहीं समझती। अब 2 दिन डिप्रेशन में रहेगी। इतना खराब है हम। अभी हम कम बोले हैं। राष्ट्रपति का पद कहां से है? ब्रिटेन। कार्यपालिका का कैसा प्रधान? औपचारिक। निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें 3 चीज होंगे: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कौन नहीं भाग लेगा? एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य और विधान परिषद। जमानत राशि 15,000। एकल संगमणीय अनुपातिक प्रणाली। बताइए, एमएलए का वोट का वैल्यू जनसंख्या बटा एमएलए गुणे 1000। एमपी का वोट का वैल्यू एमएलए बटा एमपी। एमएलए बटा एमपी। किसी को दिक्कत? कोटा में, कोटा का फॉर्मूला क्या होता है? वोट बटा कैंडिडेट +1+1। वोट बटा कैंडिडेट +1+1। बताइए, जमानत राशि कितने हजार? 15,000। जमानत राशि कितने वोट पे जब्त होगा? 1/6। 1/6 पे क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। कार्यकाल कितने साल? 5 साल। यदि 5 साल से पहले हटता है तो चुनाव कितने दिन में होना चाहिए? 6। इस खाली समय को कौन भरेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य न्यायाधीश। वो भी नहीं है तो हाई कोर्ट। वो भी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट। तब तक लाओ जब तक तुम ना बन जाओ। अकेले तुम ही बचबे करो पृथ्वी पे, अब फिर तुम ही बन जाओ सीधे। यहाँ कार्यकाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
वही व्यक्ति दोबारा हो सकता है? हो सकता। योग्यता में भारत का नागरिक हो, सरकारी नौकरी अर्थात लाभ के पद पर न हो, सरकारी नौकरी अर्थात लाभ के पद पर न हो, नेता रहेगा तो चलेगा, मंत्री रहेगा तो चलेगा, राज्यपाल रहेगा तो चलेगा, विधायक रहेगा तो चलेगा, सांसद रहेगा तो चले, क्योंकि ये लाभ का पद नहीं है, जनता के सेवक है। ये लाभ का पद नहीं है, जनता के सेवक है। वाह, वेरी सिंपल, वेरी बैड। नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तुमको बालक कोई दिक्कत? हाँ, तो तुमको जी महिला की तरह एक बाल आगे निकाला है, पीछे कर उसको। तुम जिस चीज का शिकार हुआ है वही हथियार तुम आगे रख के घूमेगा। बाल पीछे कर उसको, फिर लटका के रख दिया हमने। चिरकुट लग रहा है तुम एकदम। हाँ, तो उसको पीछे बांध के रखो रसरी से। समझ में गया? लड़की जब का मना किए कि आगे नहीं निकलना चाहिए, तब ये निकाल के घूम रहा है। यार करिया है, कोई दिक्कत नहीं, फायदे नहीं है निकल ले। आगे बढ़े। योग्यता में समझ में आ रहा है? जमानत राशि कितने? 1000, 15। प्रस्तावक कितने? 50। अनुमोदक कितने? 50। 50 कहां से? सांसद, चाहे लोकसभा से लाइए, चाहे राज्यसभा से लाइए, चाहे मिक्स करके लाइए, जहां से लाइए 100 आदमी की जरूरत है। यही सबसे बड़ी योग्यता हो जाती है, जहां सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं तो कौनो उठ जाता सब। कौन सी के चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब लिखता सब भूतपूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार। नहीं समझे? भूतपूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार एक से एक रहता है यहाँ पे, तो ये बड़ा दिक्कत है। खैर, राष्ट्रपति का पद बड़ा गरिमा का है, और राष्ट्रपति का कोई खास काम जो बचा उचा भी था वो राष्ट्रपति, अब राजनीतिक राष्ट्रपति की नियुक्ति हो रही है। जाति धर्म समीकरण देख के भी अब हो रहा है। और राष्ट्रपति का कोई काम तो खैर बहुत बड़ा रहता नहीं है, वो तो बस साइन करिए, गिफ्ट दीजिए, उद्घाटन कीजिए, बस ये मेन काम किसका है? प्रधानमंत्री। हाँ, तो योग्यता समझ में आ गया? शर्तें क्या हैं? लाभ के पद पर न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो। देखिए, लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी पे चलेगा, तो कभी कुछ कर में नहीं तो भिखमंगा को बनाएंगे। पागल ना हो, पागल को तो आप बेहतर ढंग से जानते हैं। नहीं समझ में आ गया? पागल होना चाहिए कि नहीं? पागल नहीं होना। पागल को राष्ट्रपति बनाएंगे, करने लगे बैठ के वहां पे। नहीं समझ आ गया? कोनो उपराष्ट्रपति, कोनो दूसरे देश का राष्ट्रपति आए, दांते काट लेगा। दिवालिया ना हो, दिवालिया मतलब पैसा लेके भाग गया, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब जो है सब ये दिवालिया हो गए हैं, सब पैसा लेके भाग गया है, सब पैसा लेके भाग गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दिवालिया व्यक्ति को राष्ट्रपति रख देंगे, दंड पैसा निकालेगा आकस्मिक निधि से, और तुरंत अपन कर्जा भर देगा, टनटना के घूम जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। ठीक है, अब मान के चलिए कम एज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिएगा, अतत्ता मचा देगा वो। जैसे तुम लोग को राष्ट्रपति बना दिया, सबसे पहले हेलीकॉप्टर लेके ओकरे गौवा जाएगा, 4-5 बार एकदम हेलीकॉप्टर लेके घूमेगा। अब पहले से फिक्स हो जाएगा, वो छत पे आ जाएगा। इतना तबाह हो गया सब। भारत का यंग जनरेशन खाली यही में परेशान है। नहीं समझ आ गया? एकदम यही में परेशान है। इसीलिए कहा कि ना कम से कम कितना रखे? 35। जब आप 35 क्रॉस कर जाएंगे ना, गाड़ी घोड़ा जहाज हेलीकॉप्टर सब चीज का सब खत्म, कोई मतलब नहीं बनेगा। केवल आपको क्या लगेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना काम कर सकते हैं कितना नहीं। वो भी अगर काम करने वाले हैं तब, और नहीं तो आग लगाने में मन लगेगा, केकर घर का शिकायत करे। गांव में देखिएगा ना, जो खलिया बैठल रहेगा ना, खाली शिकायत करेगा सो, और ऐसा है उनका पतोहिया ठीक नहीं। अरे तोरा का मतलब है रे? आते कैसे जान गया कि पतो ठीक है कि नहीं? तो क्या करने घर में घुसता है कि गुरु? पहली बात तेरा पता कैसे चला? आगे बढ़े। तो आयु कितनी होनी चाहिए? तुम लोग को अगर बना दिया जाएगा, नाच देगा कि नहीं नाच देगा? हाँ,
अरे नाच देगा तू। एसपीजी एनएसजी कमांडो लेके जाएगा तू लोग घूमने आए हैं। नहीं जान जा गया। फोन करेगा, ए तुम जाओ, तुम मेला में से कोनो सामान खरीद लेना, पैसा हम दे देंगे। हाँ, इतना खचरा है सब, ये सब चौराहा पे जन होटल होटल होता है ना, तो पे कह दिया कि शाम में समोसा वमोसा खाने आएगा तो पैसा मत लेना, हम देंगे। ऐसनो किया है सो गाँव में, है कि नहीं? आऊ बकलोलिया को ही नहीं पता है कि बात पूरे गांव को पता चल जाएगा, जाके सामने समोसा खा के चले। तो का तो पैसा ही भरेगा। ऐसनो ऐसन बकलोल है सब। हाँ, नहीं, आप कैसे जानते हैं गांव का बात? अच्छा भाल है, हम तो गाँव से आ रहे हैं ना। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आयु कितनी होनी चाहिए? अच्छा, यंग जनरेशन को इंडियन पॉलिटिक्स में उतना वैल्यू नहीं देता है, आने वाले टाइम में भले वैल्यू देगा। जैसे मुखिया के लिए आयु 21 साल है, 21 साल का आदमी अगर मुखिया के चुनाव में खड़ा हो गया ना, तो गांव का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ना उसको गरियाएगा, है देखा है, ये अभी लोग मुखिया बनी, लोग देखा भाई इधर। अच्छा, हकीकत भी है, अपने यहाँ के 21 साल का बच्चा अभी अपने आप को बच्चा ही समझता है। और फिल्मों ने इतना बर्बाद कर दिया है कि पूरे फिल्म का उद्देश्य रहेगा, एगो लड़की रहेगी, ओकरे चक्कर में खूब पिटाएगा। इतना खराब फिल्मों ने किया है, उसके लिए लड़कियों का जीना कितना मुश्किल हो गया ही आवारा ये बदतमीज लड़कों की वजह से। अब देखिएगा फिल्म में ना लड़कियां हीरोआ को पहले मारेगी, पीटेगी, गरियाएगी, फिर ओकरे से फंस जाएगी। ये इतना निगेटिव इम्पैक्ट डाला ना, एकदम मुंह का झोकराइल झोकराइल मुंह लेके लड़का पीछे पड़ गया सब, एकदम मुझौसा मुझौसा, एकदम ऐसा ऐसा है कि लगिए नहीं रहा, मानो है कि पशु है। उसको गरियाएगी, मारेगी, भाग मुझौसा भाग। अब वो तो फिल्म देख ले, केजीएफ में भी पहले भगाई थी, मारी थी, फिर फंसा। अभी तो शुरुआत है, एकदम टॉर्चर करके। तुम लड़की लोग को बुझा रहा है, तुम लोग का लाइफ खराब कर दिया फिल्म ने, लेकिन तुम लोग को इसे बुझाता नहीं, दूरदर्शिता है नहीं यहाँ पे। ऐसा ऐसा दलिदर दलिदर है सब, मतलब यमराज को डर लगे ले जाइला में, कि अगर अकेले नहीं ले जाएंगे हो, भूत परे थे। वो ऐसा ऐसा एकदम झोकराइल झोकराइल सब देख के नहीं समझे, वो तुमको मुस्कुरा के नहीं देखती है, देख के हंसती है। जितने कैसन है रे यार। हाँ, आगे बढ़ते। दशाएं की होनी चाहिए, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। समझ में गया? जमानत राशि 15,000, आयु 35 साल, भारत का नागरिक, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये तो बिना मतलब वाली चीज है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना हो। अब अगर हम ये कहें कि ग्रेजुएशन भी चाहिए लेकिन मैट्रिक किया होना चाहिए, अजब हाल है भाई। ये क्या मतलब बनता है इसका? जो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए जा रहा है और लोकसभा के सदस्य की योग्यता नहीं होगा उसके पास, इजीली होगा। लोकसभा में तो और कम है, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, 25 साल का हो, तो कम कितने साल में आप लोकसभा में सदस्य बन सकते हो? 25 साल में बन सकते। अभी आप लोग में कितने 21 के हो गए हो? आप लोग मुखिया के लिए हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं? मुखिया के। तनी तू पर्चा भर के देखियो मुखिया के, सबसे पहले तुम्हारे ही घर वाला पीटेगा। पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं है, अभी मुखिया गिरी करेगा, मारेगा, पहले घरे वाला मार मारेगा। हाँ, इसी तरह नहीं खड़ा होते चुनाव में। आगे बढ़े। फिरौन, फिरौन तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो सकता। 35 हो गए कितना है? 34 24 ने करिया आदमी ना ऐसे तनी अजब टाइप का लगने लग नहीं हो रहा। कौन? आगे बढ़ते हम लोग। तो दशाएं समझ में आ गया। शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में तो 34 को जज बैठते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे तो बाकी के 33 तो है ना,
कोई ना कोई, सब थोड़े मरेगा भाई, सब छुट्टी पे थोड़ी रहेगा। कई बार सीजीआई छुट्टी पे भी होते हैं, नहीं तो कई बार मृत्यु आकस्मिक हो जाती है, क्योंकि उस समय तक सारे लोग बूढ़े हो चुके रहते हैं। जिस हिसाब से हम लोग का खान पान और प्रदूषण है, अब 60-65 बहुत हो गया। 60-65 क्या हो गया, बहुत। पहले तो होता था कि भैया 90-92 लोग जी जाते थे, अभी कहाँ उतना जा पाएगा आदमी, इतना प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। आगे बढ़े हम। पहले के जमाने के आदमी का स्ट्रांग रहता था यहाँ पर, नहीं समझे। हम लोग को पता चलता है कि हम 44-45 के हैं। एकदम खान पान ठीक का हो, देखो 44-45 के हैं और लगता कितना 11-12 साल। नहीं जी। आगे देखते हैं, चलिए। शपथ समझ में आ गया। राष्ट्रपति के साथ अब महाभियोग, ये बहुत खतरनाक चीज है। पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट कहते हैं। महाभियोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत खराब चीज होता है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा। महाभियोग अगर पास हो गया ना, राष्ट्रपति को कह दिया जाता है इतने 10 दिन के अंदर बंगला छोड़िए, वो डिसाइड कर देगा कि कितने दिन के अंदर छोड़ना है। कौन कौन पूरा घर द्वार अलमीरा गोदरेज वोदरेज सब लेके घुस जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम केवल एक सूटकेस लेके गए थे। जब राष्ट्रपति भवन से निकले थे तो बस एक सूटकेस अपना लेके गए थे, उसमें कुरान था और गीता था। और उनके भाई एक बार मिलने आए थे स्टेशन पे, तो उन्होंने जब जाने लगे तो कुछ पैसे दिए कि इससे चले जाना, सरकारी गाड़ी उनका यूज नहीं करना, किसी से बताना नहीं कि मेरे भाई हो। ऐसे टाइप के थे एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत महान व्यक्ति। उनसे मतलब ऐसे आजकल का तो नेता बैल है, कुछ बुझाता है कि नहीं कोई आपका। हाँ, तो कुर्ता पहन लेगा, एक ऊपर से एगो डाल देगा ऐसे 5 बटन वाला जैकेट, चल दिया यहाँ पे। हाँ, आज हमको ही नहीं समझ में आता है, जो चीज तुम पहनते हो घरे वही पहनो ना। पैंट शर्ट पहनते हो तो पैंट शर्ट पहनो। कूल एकदम मशरूम ऐसा लिफाफा ऐसा घुस जाता है, तो सफेद सफेद पहन लगता है कूल लिफाफा लिफाफा घूम रहा है। नहीं समझ आ गया, ड्रेस कोड बना दिया है सब अपना, लगभग नहीं कर, अपना एक अलग कैटेगरी बना के रखा है सब। समझे में नहीं आता ये क्या है भाई, जैसे रहते हो वैसे वहां रहो। जापान के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, उसके एक रीजन है, जापान के लोग बहुत ज्यादा टाइम के पंक्चुअल होते हैं। और जो उनका फूड होता है बड़ा नेचुरल, एंड इंग्रेडिएंट जो उसका होता है वो नेचुरल सोर्स होता है। समझ आ गया। हम लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हमारी बीमारी का कारण क्या है, हमारी किडनी, हमारा पैंक्रियाज, इतने भोजन, और हमारे जो लीवर्स है, आंत है, इतने भोजन के लिए बनी ही नहीं थी। एक्चुअल जो नेचुरल भोजन है आज भी आप खा के देखिएगा, आप नहीं खा पाएंगे जाते। लेकिन अब क्या हुआ, परिवहन तंत्र बढ़े, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंटरनेट का जमाना आया। अब इटली का भोजन इंडिया में आ गया, अमेरिका का केएफसी यहाँ चला आया, सोचिए फ्रेंच टोस्ट यहाँ आ गया, पिज्जा बर्गर आ गया, और नए नए बावर्ची आने लगे, इसकी कोर्स होने लगी, पढ़ाई होने लगा, शेफ की पढ़ाई होने लगे, किचन बढ़िया होने लगे, मसाले आने लगे, इंटरनेशनल मसाले तक आ गए, रोस्टेड फ्राइड अलग अलग चीज बन के लगे। तो वो भोजन हमारे पेट को नहीं, हमारी जुबान को जरूरत है। इतना अच्छा लग जाता है, इतना अच्छा लग जाता है, आदमी हुमच हुमच खा रहा है, एकदम किडनी गरिया रहा है, इतना खाए खाती बोल लो हमरे यहाँ पे पेंक्रियाज कर रही कार्य तेरे दिन भर ते खाते ही रहता है। इसीलिए 40 साल के एज में थक जाता है, कहता जो अब खो, अब हो जाएगा शुगर। अब कहेगा तोरा प्यार से समझा रहे थे तो नहीं बुझा रहा था, अब छोड़, चावल छोड़, मिठाई छोड़, तो उसको छोड़वा दिया जाएगा, बारात में जाके पुलाव खा के चला आएगा। अगर कहेगा एक दिन खाने से कुछ होता है, तो अलग लेवल का होता है। हम लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। महाभियोग समझ में आ गया। तो पद से बाहर कर देना क्या कहलाता है, महाभियोग। अब ये महाभियोग बहुत डेंजरस चीज होता है, जिस पे लग गया सोचिए उसको कितनी बेइज्जती होगा। तो महाभियोग कैसे लगता है इसको समझते हैं हम लोग। महाभियोग संसद में लगेगा, विधानमंडल में नहीं लगेगा। महाभियोग जब भी लगेगा कहाँ लगेगा, संसद में। और संसद के दोनों सदनों से लगेगा, लोकसभा और राज्यसभा।
और अच्छी बात यह है महाभियोग में कि इसमें एंग्लो इंडियन भी भाग लेगा, अब मनोनीत सदस्य भी भाग ले लेगा, कहेगा कि लतियाने में तो हम साथ दे ही दे देंगे। यहाँ पर ये कब महाभियोग लगता है? जब राष्ट्रपति संविधान का पालन न करे, राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की बात न सुने, और राष्ट्रपति जब विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। तो या तो संविधान का उल्लंघन करने लगे, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, या प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की बात न सुने, प्रधानमंत्री या उनके मंत्रियों की बात न सुने। समझ में आ रहा है? अगर मंत्री या प्रधानमंत्री, जो मंत्री या प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल का अगर बात नहीं सुनेगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। और महाभियोग अब तक किसी राष्ट्रपति पे लगा है? यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लाए हैं, लेकिन बढ़िया बात है कि हमारे देश में ये चीजों की नौबत नहीं है। समझ में आ गया? अब कैसे महाभियोग लगेगा, इसका प्रोसेस लंबा भी बनाना है और कॉम्प्लेक्स भी बनाना है, क्योंकि अगर बहुत इजी प्रोसेस महाभियोग का कर देंगे ना, डेली 4 दिन बाद कोनो हाईलाइट होने के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाएगा कि मैं राष्ट्रपति से संतुष्ट नहीं हूं, महाभियोग, मीडिया में हल्ला हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? हल्ला नहीं हो जाएगा भाई, कुछ ऐसा नहीं बातें बोल देगा सबकी हल्ला हो जाएगा। अब कोई उठ के बोल देगा राष्ट्रपति पे लालछन लगा। देखना, हमेशा छोटा आदमी सोचता है ना, बड़े आदमी बात बोल के अपना चेहरा थोड़ा आगे कर दे। ये इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो इसको टफ बनाना बहुत जरूरी था कि कोई महाभियोग का मिसयूज न करने लगे। इसलिए कहा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा में जिस भी सदन को, लोकसभा या राज्यसभा से जिस भी सदन को राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है, पहले तो वह सदन मान के चलिए राज्यसभा है या लोकसभा है, तो पहले तो वह सदन इस प्रस्ताव को लाए। क्या लाए? प्रस्ताव को लाए, और यह प्रस्ताव 1/4 वोट से पास करे, यानी लगभग 25% वोट से पास करे। जिस सदन को राष्ट्रपति के खिलाफ डाउट है, अगर लोकसभा को डाउट है, तो लोकसभा अपने 1/4 यानी 25% से यह अनुमति पास करे कि मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं। पारित नहीं, प्रस्ताव माने स्टार्टे होके खातिर शुरू करने के लिए, यानी जब तक 25% लोग रेडी नहीं है, शुरू भी नहीं होगा, प्रक्रिया शुरू भी नहीं होगी। तो बताइए, महाभियोग प्रक्रिया किस सदन से प्रारंभ होगा? किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से, किसी भी हाउस से हो सकता है, सदन मतलब हाउस, कमरा, किसी भी सदन से होगा। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहती है, वो सदन इसे प्रारंभ करने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए कितना वोट चाहिए? 1/4। अगर राज्यसभा से लाना चाहते हैं तो राज्यसभा का 1/4, लोकसभा से लाना चाहते हैं तो लोकसभा का 1/4। अब जैसे मान के चलिए इसने ला दिया कि हाँ भैया राष्ट्रपति ठीक नहीं है, हटाया जाए, तो प्रस्ताव तो स्वीकार हो गया। अब कहा जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए अब वोटिंग चालू की जाए। अब आप प्रस्ताव पारित कीजिए। तो प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 वोट चाहिए, यानी लगभग 66%, लगभग 66%। ले हो गया। अब केकरा पास है 66% वोट? प्रधानमंत्री कहते रह गए अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, एकदम चिल्लाते रह गए 400 पार, नहीं हुए 400 पार। नहीं समझ में आ गया? तो 66% लाने के लिए आपके पास 400 से ज्यादा सीट होना चाहिए, तो पारित नहीं हो पाएगा। इसको इतना टफ बनाया गया है कि बिना विपक्ष का साथ दिए ये पारित नहीं होगा। विपक्ष साथ कब देगा? जब सच में राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान की उल्लंघन करने लगे। जैसे तुम लोग को नया को राष्ट्रपति बना देगा, हेलीकॉप्टर लेके ससुराल उतर जाएगा तुम लोग ने। नहीं समझ में आ गया? नया को बना दिए, यही ना हो जाएगा। तुम लड़की लोग को बना दे तो हेलीकॉप्टर लेके मोमो खाने जाएगी से। ए कमांडो लोग चलो, तो क्या तुम मोमो खाएंगे? बड़ी बढ़िया, तुम लोग भी खाओगे, तुम लोग भी खाओगे यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? हाँ हाँ हाँ, चलो एक तो फोटो सेल्फी लो तो मेरा। इसीलिए कम एज वालों को इसे बनेबे नहीं करता है। नहीं समझ आ गया? कितना खराब लगेगा अगर तुम लड़की लोग, तुम लोग इस एज में अगर राष्ट्रपति बन गई, सबसे पहले ना पूरा जीप उप निकालेगी, कमांडो मांडो, चलो ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर के बाहर कमांडो लगल है सब। एरिया के ऊपर से कोई जहाज नहीं जा सकती है, नो टाइम जारी कर दिया गया, एरिया का सारा नेटवर्क काट दिया गया, कोई सड़क नहीं जा सकता है। कितना 10-15 मिनट लगता है
1 घंटा, 1 1.5 घंटा। 1.5 घंटा के ऑपरेशन में किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। अरे दादा हो दादा, और कौन सी रही है सब्जी इसमें। 1.5 घंटा के ऑपरेशन में एक डॉक्टर, किडनी ट्रांसप्लांट में 2 गो झमेला है, एगो उसका किडनी निकालना है और फिर ओका दहिया सील देना है और फिर एगो किडनी जोड़ देना है। 1.5 घंटा में वो किडनी ट्रांसप्लांट कर दे रहा है। आई खाली लेप लगा रही है 1.5 घंटे में, आ ओकरो बाद कोनो गत का नहीं लगती है। बस 1 घंटे के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, राष्ट्रपति तुम लोग को इस उम्र में बना दिया जाए तो पूरा तहलका मचा देगी से तुम लोग नहीं, लेकिन वही 35 पार हो जाएगा कोई, ये सब कुछ नहीं। हमारा मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, पीनियल ग्लैंड, अब हमारी सोच को ही बदल देता है। जैसे हो जाएगा वहां पे सोच को क्या आ जाएगा, बदल देता, मेंटेलिटी चेंज। फिर आप सोचने, अब पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचिएगा। अब आप सोचिएगा कि हम सोसाइटी, फैमिली, इंडिविजुअलिटी से अब क्या पड़ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। आप समझ आ गया, कोई दिक्कत। मोमो वोमो को देखो अपने पापा को खाते, हाँ वैसे ले आ दिए तो वैसे दुकान शौक से खाते थे, हो शौक से खूब करते होंगे तो चाय पीते होंगे, लास्ट में तीन से छोड़ देते होंगे। ये काज नहीं, कौन स्टाइल होता है उन लोग का, दिन में 5 टाइम चाय पियेंगे, रास्ता में तीन से छोड़ देंगे। और मम्मी देखेंगे तो इतना छोड़ना भी ना का जरूरत रहता है इसको, नहीं समझ आ गया। वो डेली बोलेंगे और डेली में कबो नहीं सुनेंगे लोग, नहीं समझ आ गया। काज ने कहा ये लोग का फेवरेट स्टाइल होता है। हमको लगता है ये लोग बहाना खोजता है, लोग रुको कौन यही बहाने लड़े लोग। तो बताइए, पारित करना महाभियोग बहुत टफ है जी। देखियो, प्रारंभ करने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4, तो मान के चले हिंदुस्तान के आप प्रस्ताव ला दिए, प्रस्ताव तो ला दिए, पारित करने में हालत खराब हो जाएगा। 66% वोटिंग चाहिए। कितना परसेंट? 2/3 वोट चाहिए। अब मान के चलिए आपने यहां भी पास करा लिया, यहां पे भी पास करा लिया, तो क्या राष्ट्रपति हट जाएगा? अब यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा से पास हुआ रहता तो राज्यसभा में आता, राज्यसभा से पास हुआ है तो लोकसभा में दोनों में सेम है, किधर से भी आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब इधर भेजा जाएगा तब राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा, ए बाबा निपट गई लो एक सदन से, तब राष्ट्रपति। अच्छा, इधर निपटाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना भी नहीं दिया जाएगा कि आपको निपटा रहे हैं। इधर जब निपटा देगा तब सूचना देगा कि इधर से निपटा दिए हैं। अब लोकसभा वाला निपटाएगा 14 दिन के बाद। तो राष्ट्रपति को कितने दिन का टाइम दिया जाता है? इस 14 दिन में राष्ट्रपति वकीलों से मिलकर, बुद्धिजीवियों से मिलकर अपना 10-15 लोगों का ग्रुप बना सकता है और पूरे ग्रुप के साथ लोकसभा में आएगा। राष्ट्रपति पहले अपनी बात रखेगा कि माननीय सदस्य लोग, मैं किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में नहीं आया हूं और न ही मैं किसी प्रधानमंत्री की बात को अवहेलना किया हूं, न ही संविधान का उल्लंघन किया। तो उसमें नेता विपक्ष होगा या नेता पक्ष होगा, गिनवाएगा ये काम आपने देश हित में नहीं किया है, ये चीजें किया है। तो दोनों की बातें सुनी जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति को बैठा दिया जाएगा, अब आप बैठ जाइए, अब देखिए आपका नसीब का फैसला होगा। प्रस्ताव अब क्या किया जाए, पारित किया जाए। और अगर यह सदन भी 2/3 अर्थात 66% वोट से पारित कर दे, क्या कर दे, पारित कर दे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। क्या सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति पे जाएगा? नहीं जाएगा, उन्हीं को निपटा दिया। अब तक इस किसी पे लगा नहीं है, लेकिन कितना जटिल प्रक्रिया है कि नहीं? इस प्रक्रिया को हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, सेमी जुडिशियल प्रोसेस। अर्ध न्यायिक क्यों? क्योंकि जज नहीं बैठा है लेकिन काम न्यायालय टाइप का ही हो रहा है। किसमें जॉब हो गया? एसआई में हो गया। आ जाइए। अच्छा आ जाओ बाबू, ऊपर आ जाओ, आ जाइए। हाँ
आइए आप यहाँ आइए। अरे खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही बाबू। माता जी नमस्ते। बेटी आपकी दरोगा बन गई यहाँ पे। अब आपको खुशी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन ऑनलाइन वाले बैच से थी? कितने में खरीदी थी? 1100 रुपये में। अभी दरोगा हो गए? अभी पोस्टेड कहाँ है? मुजफ्फरपुर में पोस्टेड है यहाँ पे। और रहने वाली कहाँ की है? मधुबनी। हाँ अच्छा ये कहाँ का? अच्छा मधुबनी का। इसे मिथिला का। मैथिली लगते हैं कि नहीं हम? लगे छिए मैथिली हम। हाँ लगे छिए हम। हाँ? चलो तो मैथिली तो हम लगी रहे। पिताजी क्या करते हैं? अच्छा अच्छा फार्मर है, किसान है। लेकिन आपकी बेटी तो अब दरोगा हो गई, डबल स्टार यहाँ पे। अब तो बड़ा खुशी मिलता होगा। माँ बाप बड़ा तकलीफ से पढ़ाते हैं लोग को। कितना खेत किसान है? कितना खेत होता है? खेत नहीं है? अच्छा तो मतलब क्या दूसरे खेती वगैरह में? अच्छा अच्छा बढ़िया। तब मेहनत करी ऑनलाइन वाले पे। देखिए 1100 रुपये में अगर सीरियस कोई पढ़ाई कर सकता है तो आज यहाँ पे भी ये लोग आ सकता है। आप लोग भी इतना काम कीजिए कि आपकी फैमिली भी यहाँ पर आए। मिथिलावासी लग रहा जय हिंद सभी को। मेरा नाम पीएसआई कंचन हुआ और मेरा पोस्टिंग मुजफ्फरपुर हुआ। हम 2023 बैच के हैं और ऑनलाइन क्लास किए थे। और मेरा ग्रेजुएशन 19 से 22 सेशन था, लेकिन कोरोना की वजह से मेरा 23 में कंप्लीट हुआ और 24 में दरोगा बन गई। जीरो से हीरो। मेरा सपना था कि सर के स्टेज पे आना। जब ऑनलाइन क्लास देखते थे, सभी को देखते थे, नए नए लोग सब आते थे सर से मिलने के लिए। सर एक बात बोले थे कि जिनको भी हमसे मिलना है तो स्टेज पे ही आके मिलिएगा। तो आज फाइनली आके सर से मिलने बहुत अच्छा लगा सर। कुछ लाइन है सर जो बोल सकती मैं? मतलब मेरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा तो सोचे बोलेंगे कभी, इसीलिए सर। गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर ये रंग नहीं खिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी पैगाम नहीं होता। बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, अगर ठान ले जिंदगी में तो कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन इस वर्दी के खातिर 81 का सीना होना चाहिए और 5 अलग से फूले भी घुटने न जुड़ना चाहिए। हो कदम बराबर सजे हुए, हो आंख कान भी ठीक ठाक, इन सब की खूबी के बावजूद भी घोड़े से उड़ने चाहिए। 800 मीटर चौड़ी छाती, ऊंची ललाट, बिना सम्मान न मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी पैदान में नहीं मिलता। क्या सोचा क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर उपकार किया? क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्या तुम पर उपकार किया? क्यों जन्म लिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया? क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरछाई? क्यों जन सेवक का रूप दिया? क्योंकि खाकी का श्रृंगार दिया गया। खा खाकी के श्रृंगार से बढ़कर कोई श्रृंगार है क्या? बताइए आप ही लोग। ध्यान से। यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही रहती है। यस सर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही निभाइएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। यस सर। कहाँ रहने वाली? कहाँ के? मधुबनी सर। मधुबनी की रहने वाली। यस सर। बढ़िया एकदम। मिठाई मेरा? यस सर है। देखिए अपना जो पसंद का नौकरी हो जाता है ना तो उसकी खुशी अलग होती है। हम आप लोग देखिए ग्रेजुएशन हुआ और उसके बाद तुरंत जॉब हो जाने का उसका बात ही अलग हो जाता है कि नहीं? आइए। हाँ प्रणाम। हाँ एकदम कुछ अभी इसका एडमिशन हुआ कि नहीं? हाँ अच्छा अभी 1 क्लास में है। मौसी मौसी हैं? मौसी क्या करती हैं? मौसी मौसी क्या बनी है? दरोगा? अरे बाप रे बाप।
मौजी दरोगा बनी है यहाँ पे। ले पहले हम रुकिए रुकिए, पहले माता पिता के लिए। हाँ हाँ, हम थोड़ा सा खिला देते हैं। थोड़ा सा ही देंगे हम। इसको तो पूरा बड़ा वाला। हाँ हम लोग जब छोटे थे ना तो सोचते थे कि मेहमान पूरे छोड़ के चल जाए, हम ही लोग खा जाएंगे। बाबू ये पूरा खा लोगी? हाँ 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 हाँ। अरे हम पूरा नहीं खाएंगे, हम इसमें से थोड़ा सा, हमको पूरा नहीं खाना, हम उतना छोटा थोड़ी है। ये वाला, ये लीजिए। काहे थोड़ा सा, क्या हमको काहे तो बड़ा वाला खिला रही थी। आइए, मम्मी पापा कहाँ हैं? आप लोग भी आजिए यहाँ। बाबू अब थोड़ा आप किनारे हो जाइए, मौसी को ये वाला गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? बड़े होके नौकरी लेके यहीं आना है, समझ में आ गया? नहीं, अभी छोटा बहुत है। लीजिए। पकड़ लो। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। देखिए पुलिस के पास इतना होता है कि आपका एक गलत कदम, एक कलम से एक लाइन अगर गलत लिख दीजिएगा तो उसको कोर्ट में 10 साल लग जाएगा। तो जो भी कई बार क्या होता है ना, किसी स्टूडेंट को फर्जी केस में फंसा दिया, कई बार किसी महिला के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन दबंग आदमी उसको पावर के रसूख के दम पर, नेता का है, विधायक का आदमी है, तो कलम चला दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कह दीजिएगा तो चला दिए, सीनियर हैं आप। अब बाकी हम नौकरी के पहले भी थे, नौकरी के बाद भी हैं। अब नाप दीजिएगा, देखेंगे कितना बड़ा आदमी हो गया। नहीं समझ में आ गया? हमको क्या चीज लगता है, या उत्तर प्रदेश में विधायक जी को नापते टाइम ही नहीं लगाते, तो बिहार में रहेंगे। नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जहां जाइए वहां लगे कि हाँ भाई पोस्टिंग हुआ है, किसी शेरनी का है। समझ में आ गया कि नहीं गया? और यही होता है कि जब आप दूसरे से न्याय दिल की भीख मांगने से अच्छा है, सारी लड़कियों से कहते हैं आप लोग भी मोटिवेट रहिए और खुद उस जगह पे पहुंचिए, ताकि आपको लगे कि नहीं, आप कहीं भी जाइएगा तो हमारे जैसी वहां कोई दीदी होगी जो हमारी बात को समझेगी यहाँ पर। और वो चीज़ अच्छा ही है। देखिए जो गरीब है वो गरीबी को समझता है, एक लड़की लड़की की फीलिंग को, उसकी मजबूरियों को ज़्यादा बेहतर समझेगी। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि यहाँ पर भी आप लोग आए यहाँ पर, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर। हाँ एकदम, हाँ कुछ और। आप भी बहुत 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 आपको भी बधाई। माता जी नमस्ते, और आपको भी चाचा जी नमस्ते। हाँ मैं- चलिए अब ध्यान से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हल्ला करोगे तो महाभियोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। हाँ चलिए अब ध्यान से देखते हैं। पारित करने के लिए कितना होना चाहिए? 2/3। पारित करने के लिए 2/3। प्रारंभ करने के लिए 1/4। 1/4। इसका मतलब होता है 4 हिस्से में से 1 हिस्सा।
तो कम ही होता है। और इसमें क्या होता है, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा होता है यहाँ पे। तो बताइए राष्ट्रपति पे महाभियोग संसद के किस सदन से प्रारंभ होगा? किसी भी सदन से प्रारंभ होगा। प्रारंभ करने के लिए कितना हो, पारित करने के लिए 2/3, दूसरे सदन में भेजने से पहले कितने दिन का टाइम? 14 दिन। राष्ट्रपति अपनी बात पहले सदन में रखेगा कि दूसरे सदन में? वह खुद भी रख सकता है, वकील को भी ले जाके अपनी बात को रख सकता। उसकी बात खत्म होने के बाद फिर सरकार अपनी बात को रखेगी, फिर वोटिंग होगा। अगर 2/3 वोट से वहां भी वोट पास हो गया तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन छोड़ने का एक अल्टीमेटम दे दिया जाएगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। 1 महीना से ज्यादा नहीं होगा कि आप अपना सामान वामान ले जाइए, और नहीं तो ओकरा से देर होगा तो फेंकवा देंगे। नहीं समझा गया? हाँ हाँ, तो त्यागपत्र दे देंगे तो महाभियोग से बचेंगे कहां से? खाली हो गया। महाभियोग का मतलब क्या था? राष्ट्रपति पद को खाली कराना। अब वो त्यागपत्र दे देंगे तो थोड़ा सा इज्जत बचल रहेगी कि महाभियोग नहीं लगा था। लेकिन वो जमाना गया, सब जान जाएगा कि एक ओर से तो पासे हो गया था। नहीं समझा गया? एक ओर से क्या हो गया था? पास हो गया। किसी को दिक्कत? तो राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, अगर यहाँ पे राष्ट्रपति अपनी बात को रख दे, रोने गाने लगे, एकदम एकदम पूरा बकोटे वोकेटे लगे ना हाँ, कहीं दूसरा सदन के लोग मुहा गया और अपनी दलीलें अच्छे से रख दिया और वहां पास नहीं हो पाया, या ऐसा भी हो सकता है दूसरे सदन में सरकार का उतना बहुमत ना हो। नहीं समझ? सरकार के बहुमत पे भी तो होता है ना, सरकार के बहुमत पे न, विपक्ष चाहेगा कि नहीं पारित किया जाए, विपक्ष चाहेगा नहीं पारित। अब विपक्ष तो चाहेगा कि कैसे भी यदि एक सदन से पास हो गया तो दूसरे सदन में विपक्ष एड़ी चोटी लगा देगा कि महाभियोग बच जाए, क्योंकि अगर महाभियोग बच जाए तो राष्ट्रपति बच जाएगा। अब वो बनेगा घायल शेर। हाँ बाबू, तू प्रस्ताव लेके आओ, तू अब कोनो विधेयक ले आओ, हम साइने ना करेंगे। संविधान में लिख ले नहीं कि राष्ट्रपति कितना दिन में साइन करेगा। तो राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होता है, जेबी बीटो। विधेयक को जेब में लेके घूमता है, कहता है कि अभी टाइम नहीं है, साइन कर देंगे बाद में। जेबी बीटो ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा। जैसे घर में आपके पापा कहेंगे पापा एक तो मोबाइल खरीदना, अच्छा देखते हैं, बात करते हैं, करेंगे, वो ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, लटका देते हैं। नहीं समझे? तो राष्ट्रपति, तो अगर आपने महाभियोग लाया, एक सदन में तो आप पास करा सकते क्योंकि उसमें राष्ट्रपति अपनी बात नहीं रख सकता, और दूसरा काम में अगर रखा और राष्ट्रपति बच गया, फिर पूरे 5 साल आपका जीना आराम कर देगा। नहीं समझा क्या? करना क्या है? राष्ट्रपति को टॉर्चर करने के लिए राष्ट्रपति भवन में विपक्ष के नेताओं को कभी चाय पार्टी पे बुला लेगा, कभी चाट पार्टी पे, कभी बर्थडे पार्टी, कुछ करते रहेगा। राष्ट्रपति जब बुलाएगा न्यूज बनेगा, जब बनेगा न्यूज बनेगा। और चुनाव जीतने के लिए न्यूज में बना रहना जरूरी है, समझ में गया कि नहीं? न्यूज में बना रहना जरूरी। इसलिए देखिएगा ना कि जब भी प्रधानमंत्री को भी देखिएगा, कुछ भी होगा उनको न्यूज में दिखाएगा। मैंने जीएसटी खुदे लगाए और कम किए तो खुदे कहें कि बहुत अच्छा किए। भाई लगवाए क्या थे आप? तो देखो राजनीति में कितना ढीठ है और कितना इसका मतलब नहीं बता, तू क्या सोचोगे तो राजनीति ठीक निकल जाता है यहाँ पे। मतलब सोचिए वही कोई मतलब मनमोहन सिंह टाइप का आदमी या बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट रहेगा, आरबीआई गवर्नर टाइप का, कहेगा नहीं यार हम ही लगाए थे, हम ही कम किए तो। लेकिन ऐसे मतलब कौन सी होता है? कम किए ना, हम उस समय गलती से लगा दिए थे, कम हुआ है जीएसटी। उनसे 4 कदम आगे उनका विधायक मंत्री निकल जाता है, कह रहा 100 रुपया का सामान 150 रुपया में, मैंने 1000 रुपया का सामान 150 रुपया में। ऐसे थोड़े होता है, ऐसा ना जीएसटी। पता नहीं कौन निर्मला मैडम को दिमाग देता है ना, तो हमको अजीब टाइप का लगता है। उनको भी इस टाइप का पाग पहनाओ हो जाके। जानते हो क्या की हैं? कहिए कि किताब पे जीएसटी कम हो जाएगा, किताब पे जीएसटी कम हो जाए, लेकिन जो कागज है ना उस पे जीएसटी ज्यादा रहेगा। पगला गए हम लोग यार, पागल हो गए हम लोग। मतलब कागज पे जीएसटी कम था तो कहें कि कागज पे जीएसटी ज्यादा रहेगा, किताब पे जीएसटी कम हो जाएगा। अब झमेला समझो, किताब पर जीएसटी ज्यादा सुटेबल लगता, कोई सस्ता नहीं होगा क्योंकि कागज सस्ता ही नहीं हुआ। किताब एक फाइन गुड है, वो पता चल जाएगा 50 पीस बना है इतना जीएसटी हुआ,
कागज पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा कागज का किताब नहीं बनता, उसमें कटिंग चटिंग दुनिया भर का निकलता है, वो किलो के भाव पे आता है। फिर जीएसएम, उसका कागज का नाप अलग होता है ना, 70 जीएसएम, 60 जीएसएम, 56 जीएसएम, उसका नाप अलग होता है। और किताब का क्या है कि संख्या बना, उसमें एमआरपी लगा, जितना का बिका उतना का जीएसटी निकाल के भेज दीजिए। अब कागज का झमेला खत्म। 3 किलो कागज खरीदेंगे तो कई को किताब बनेगा पता नहीं है आपको, अंदाजा ही नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। तो अजीब टाइप का हो गया है भाई, हम इस पे जीएसटी, हम रोटी पे जीएसटी कम कर देंगे, आटा पे बढ़ा देंगे, अलग टाइप का सिस्टम चल रहा है अपने यहां। आगे बढ़ जाए। सर महाराष्ट्र के आईपीएस तुकाराम मुंडे का 23 बार ट्रांसफर हुआ है। भाई शेर का ट्रांसफर कहीं भी हो जाए शेर ही रहता है, आईपीएस आईपीएस ही रहेगा, चाहे कहीं भी ट्रांसफर हो जाए। दिया होता है ना चिराग, चिराग जहां जहां अंधेरा रहेगा वहां वहां उसको लेके जाएंगे, तो क्या वो अपना नाम बदलेगा। अभी ये तो देखो 23 बार ट्रांसफर के बाद भी वो आईपीएस ही कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर बढ़िया चीज है, एकदम डट के सामना करना चाहिए, सबका अपना अपना होता है। हाँ हाँ हाँ, कंडीशन हो सकता है कि बाकी सबका कम वोट हुआ हो, उसका वोट ज्यादा हो जाए। मुखिया उखिया के चुनाव में, अरे मुखिया के चुनाव मान के चलो सबको 15-15 वोट आया, तुमको 16 को वोट आया, तो नहीं जीत जाओगे। तो इसमें क्या चीज है, क्या एक बार पारित नहीं होगा तो दोबारा भी पारित नहीं होगा। तुम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। कर सर एक बार महाभियोग पारित नहीं हुआ तो दोबारा लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन जब एक बार पारित नहीं हुआ तो दोबारा भी नहीं पारित होगा। और राष्ट्रपति अटका देगा, फिर कहेगा ला तुम कोनो विधेयक पारित करोगे ना, रोक देंगे यहाँ पर। जैसे मान के चलिए बजट सत्र है, बजट सत्र है तो बजट सत्र अभी चल रहा है, सरकार सोची कि हर एक नियम कानून पास करा ले, हर एक नियम कानून क्या करा ले, पास करा ले, बजट सत्र में पास करा ले। तो क्या करेगा, बजट सत्र को 15 दिन का करेगा, सब छुट्टी जाओ, चाहे साइन नहीं करेगा, पावर ज्यादा होना। तो इसलिए कभी भी संसद, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट में, तीनों में लड़ाई होगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। सुप्रीम कोर्ट और संसद में कई बार होते रहता है, कसल होते रहता है। आगे बढ़े, हटा के पूछे, बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में, 100। किस देश से है, अब तक कितने पे लगा है, किस सदन से प्रारंभ हो सकता है, कोई भी सदन से। जो सदन प्रारंभ करना चाहता है कितने वोट चाहिए, 1/4 से प्रस्ताव लाना होगा। प्रस्ताव कितना से लाना होगा, 1/4, लेकिन पारित करने के लिए 2/3 से पारित होने के बाद दूसरे सदन में तुरंत भेज देंगे या वेट करेंगे, वेट करेंगे। कितने दिन वेट करेंगे, राष्ट्रपति अपनी बात दूसरे सदन में रखेगा या नहीं रखेगा, वकील ले जा सकता है। राष्ट्रपति के बात रखने के बाद फिर वहां पे नेता लोग अपनी बात रखेंगे, उसके बाद प्रस्ताव कितने वोट से पास होना चाहिए, कितने वोट से पारित होना, 2-3। अगर पारित हो गया तो निपटा देगा, क्या कर देगा, निपटा। महाभियोग पारित समझा जाएगा 1 महीना के अंदर, 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन टाइम देके कि राष्ट्रपति का आप बंगला खाली कर दीजिएगा, लेकिन पावर उसी दिन से सीज हो जाएगा, पावर उसी दिन से सीज हो जाएगा। हाँ, बंगला खाली करने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया जाता है, क्योंकि वो मानवता वाला बात हो जाता है, क्योंकि बंगले में उनका परिवार रहता है, सब घर द्वार अपना जो जिस तरह से डेकोरेट करे उसी हिसाब से करता है। बहुत अच्छा बंगला होता है इन लोग का, 15 एकड़, मतलब इन लोग का तो बंगला इनसे भी बड़ा है, 300-400 एकड़ में है। हाँ, 15 एकड़ में तो नॉर्मल मंत्री लोग का बंगला होता है। तुमको क्या लगता है, तुम बहुत बड़का नागरिक हो गए हो, जनगणना के लिए हो, बस हो गया, वो जनगणने में ज्ञानेश भाई काट के फेंक देगा ओकरो लायक नहीं बचोगे तुम लोग, नहीं समझ आ गया। नहीं देख रहे, बंगाल में उसको ममता बनर्जी से दुश्मनी है, सुभाष चंद्र बोस के पोता का नाम काट दिया। अरे यार तुमको दुश्मनी ज्ञानेश भाई ममता बनर्जी से, तुम निकालो दुश्मनी, लड़ो वहां पे, वो अपने वो खेलो, वो छोड़बो ना, तुम ही बदमाइश, आमी मरबो नहीं समझ आ गया, अपना लड़ो यार ज्ञानेश भाई, तुम लड़ो ममता बनर्जी से, तुमको दुश्मनी है, तुमको हराना है, हराओ, उससे क्या मतलब। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के पोता का नाम क्या काट दिया, नहीं समझे।
90 लाख बांग्लादेशियन का नाम काटा है, कोनो का एड्रेस नहीं बताया है। नहीं समझे, कितना दुख की बात है। मार लाठी, आदमी मारे ही उनको को उठा के फेंक देगा आदमी, बांग्लादेशियन को 90 को करना कौन चीज। यहाँ पटना लाके गंगा नदी में डालेंगे, गंगा नदी फिर बांग्लादेश जाती है। नहीं बांध के डाल देना गंगा नदी में, चल जाएगा कहाँ पे, बांग्लादेश में, उधर छान लेगा सब लुंगी में। अच्छा ना हो, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? महाभियोग अब तक किसी पे पारित नहीं हुआ है। महाभियोग बहुत टफ प्रक्रिया होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति के क्या क्या पावर होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पावर संविधान के अलग अलग जगह पे दिए गए, पंचायत के लिए, कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो एक जगह क्लब करके पढ़ लेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या हो जाए, आसानी हो। अब आगे का क्लास कल समझेंगे।